हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 और क्लास 10th के लिए हिंदी का निबंध, जो कि है पर्यावरण प्रदूषण का निबंध। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस निबंध के टॉपिक को क्लियर करेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, निबंध में पर्यावरण प्रदूषण। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमने सरल भाषा में लिखा है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। जो हमने सरल सरल भाषा में लिखा है आपको देखकर ही याद हो जाएगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बनी रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमें कैसे लिखना है। पहले हमें लिखना है रूपरेखा, और रूपरेखा में वो सारी हेडिंग लिख देना है जो हमें निबंध में लिखना है। देखिए, पहले हम क्या लिखते हैं, प्रस्तावना, और फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, और फिर उपसंहार। तो देखिए, प्रस्तावना में हमारा क्या होता है। प्रस्तावना में हमारा ये प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा रहेगा, इसकी जानकारी, इंट्रोडक्शन दिया जाता है प्रस्तावना में। तो देखते हैं प्रस्तावना क्या है। जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, यही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह दूषित हो रहा है। यानी कि जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं, और इसकी जागरूकता मतलब इसकी तरफ ध्यान देना हमारा पहला कर्तव्य है, प्रमुख आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह दूषित हो रहा है। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति के कारण उत्पन्न हुआ है। वर्तमान युग मतलब कि ये जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, इसमें जो नई नई चीजें का वो निर्माण हो रहा है, उससे यह क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, इससे मानव के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। क्या प्रदूषण जो है इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि इससे मानव के विनाश का क्या संकट उत्पन्न हो गया है, इससे मानव का विनाश हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रदूषण का अर्थ हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण के प्रस्तावना के बाद हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण स्वच्छ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो इसमें हम लोग अच्छी तरह से जीवन का यापन कर सकेंगे। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। जो हमारा पर्यावरण है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया है, प्रकृति द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जो प्रकृति पर्यावरण को बनाया है, वो जीवधारियों के लिए अनुकूल होता है, मतलब उनके लिए लाभदायक होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप से बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है। देखिए, जो जो प्रकृति द्वारा बनाया गया पर्यावरण है, वो हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन जब पर्यावरण में हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में जब हम कुछ तत्वों के अनुपात का रूप बदल देते हैं, यानी कुछ तत्वों को हम बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो उनका क्या है, उनके जीवधारियों के जीवन पर, जो हमारा जीवन है, इस पर उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जब विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसी को हम कहते हैं कि पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। वह देखते हैं पर्यावरण का प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और फिर औद्योगिक प्रदूषण। तो हमें प्रमुख प्रदूषण लिख देना है। तो हमने 3 हेडिंग लिखा है, वायु, जल तथा ध्वनि। तो आइए देखते हैं वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु हमारा जीवन का अनिवार्य स्रोत है, जिससे हम सांस लेते हैं। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखिए, जो हमारा जीवन है, अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जो जितने भी जीवधारी हैं पूरी ब्रह्मांड में, उन सबको क्या है, सांस लेने के लिए आवश्यकता होगी किसकी, ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो ये कह रहा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है। कि जो जीवधारी हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अर्थात कि जो मनुष्य छोड़ता है वो पेड़ पौधे लेते हैं, और जो पेड़ पौधे छोड़ते हैं वो मनुष्य देता है। तो इससे जो है वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और
स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अधिक कटाव हो रहा है। मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति मतलब आराम शौकत के लिए, जैसे कि लकड़ी का बेड बनाते हैं, उसमें भी पेड़ पौधे कटते हैं, जंगलों का सफाया हो रहा है, लकड़ी का हम सामान बनवाते हैं, तो ये सब में जंगल की कटाई हो रही है, वनों का कटाया जा रहा है। देखिए ये है कि परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। घने जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई देते हैं। जिन पहाड़ों पे जंगल से पहाड़ दिखाई नहीं देते थे, आज वो पहाड़ पूरे खुले से दिखाई देते हैं, उन पर पेड़ पौधे रह ही नहीं गए हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कण तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायु दूषित हो रहा है। देखिए, एक तो हमारा जो पेड़ पौधे हैं इनकी कटाई हो रही है, इससे हमारा जो वायुमंडल दूषित हो रहा है। दूसरा क्या, जो शहरों में जो बड़े बड़े फैक्ट्री होती हैं, कारखाने होते हैं, इनसे जो निकलने वाले धुएं जो है वायु को दूषित कर रहे हैं, और जो बाइक चलती है, मोटर कार चलती है, इनसे निकलने वाले धुएं हैं, सब क्या करते हैं, दूषित करते हैं वायु को। अब आइए देखते हैं जल प्रदूषण। तो देखिए जल प्रदूषण क्या है। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। वायु सबसे पहले हमारा जीवन का जो जिससे हम जी रहे हैं पहला वायु है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, जल है। तो ये कह रहा है कि दूसरे नंबर पे जल की आवश्यकता पड़ती है। जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हमें जीना है तो जल का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल से ही हमारे सारे काम होते हैं, खाना पीना सब। देश के प्रमुख नगरों के जल स्रोत हमारी नदियां हैं। जो देश के प्रमुख बहुत से नगर हैं जहाँ पर जल का स्रोत, जो नदियों से जल प्राप्त करते हैं, वहाँ के लोग नदियों का जल को फिल्टर किया जाता है, उसके बाद नदियों के जल से पीते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े आदि की सफाई सब करते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों से नदियों को जोड़ दिया जाता है। क्या होता है, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके जो नाले हैं निकलते हैं, उनको नदियों से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो सारा नाले का कचरा नदी में गिर जाए और उससे सागर में चला जाता है। और तालाबों, पोखरों, नदियों के में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों तथा जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि से जल प्रदूषित तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके जो नाले हैं उनको नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। और गांव में देखते हैं कि तालाब, पोखरों, नदियों आदि में जो है जानवरों को नहलाया जाता है, और उनके मृत शरीर को, जानवरों के और मनुष्यों को जो मृत शरीर है उनको भी नदियों में डाल दिया जाता है, पौड़ा दिया जाता है। तो इससे जल प्रदूषित हो रहा है। कानपुर, आगरा, मुंबई, अलीगढ़ आदि न जाने कितने बड़े बड़े नगरों के कल कारखानों का कचरा गंगा, यमुना और अनेक पवित्र नदियों को दूषित करता हुआ सागर तक पहुंच रहा है। देखिए, कानपुर, आगरा और मुंबई, अलीगढ़ ऐसे हमारे जो भारत में हैं, भारत में क्या, हाँ भारत में जो हमारे हैं, भारत में और भी सभी देशों के जो कचरे हैं वो नदियों में डाल दिए जाते हैं, और नदियों से वो जो कचरा है सागर तक पहुंच रहा है, जिससे हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। अब आइए देखते हैं हम ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है हमारा। देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जो ध्वनि प्रदूषण है ये आज की एक नई समस्या है, मतलब पहले ये नहीं था, लेकिन आज ये समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों, सायरन मशीनें, लाउडस्पीकर आदि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, जो मोटर कार होते हैं, ट्रैक्टर, बाइक, कार, जो आती मशीनें और लाउड स्पीकर जो हमारा होता है बाजा, और डीजे जो शादी विवाह में बजाए जाते हैं, इन सब के अधिक आवाज़ के कारण हमारा ध्वनि जो है क्या बिगड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण बिगड़ रहा है। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो तेज ध्वनि होती है, जो हमारे ट्रेन और डीजे आज सब जो हैं इनकी जो धुन तेज होती है, तो इससे जो हमारे श्रवण शक्ति मतलब सुनने की, हमारे कान की सुनने की शक्ति कम होती है, उसकी ह्रास होती है, कमी होती है।
और साथ ही कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा जो दिमाग है इसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इससे ही यही हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके ये सब क्या है लक्षण हैं। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक विकृति तक हो सकती है। देखिए, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण का क्या कह रहा है कि मानसिक विकृति, मानसिक का मतलब दिमाग, विकृति का मतलब खराब होना, मतलब पागल होना, पागल भी आदमी हो सकता है अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो यही हमारा है ध्वनि प्रदूषण। अब आइए देखते हैं हम इसका उपसंहार, पर्यावरण प्रदूषण का उपसंहार। तो हमें जो उपसंहार है ये हमें लास्ट हेडिंग लिखना है और उसमें हमें बताना है कि हम इसको कैसे शुद्ध रख सकते हैं। देखिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। देखिए, आजकल तो प्रदूषण पूरे विश्व में है, तो इसके रोकने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण को रोकने के लिए और उसके समुचित मतलब उसकी संरक्षण मतलब रक्षा करने के लिए समस्त पूरा विश्व जो है एक नया नियम निकाला है कि हम सभी का उत्तरदायी हो इसमें कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषण वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों। देखिए, सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सबका ही मतलब कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि जो चारों तरफ हमारे प्रदूषण बढ़ रहा है इनसे हम सचेत रहें और इनकी सहायता करें सरकार की इसको शुद्ध बनाने में। संपूर्ण वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है। क्या वृक्षारोपण मतलब आजकल सरकार वृक्ष लगवा रही है बहुत सी जगह, तथा वनों व वृक्षों की अनियंत्रित कटाई पर कठोरता का नियम बनाया जाना चाहिए। देखिए, जो हमारा वन अनियंत्रित रूप से कटाई जा रही है, वन जंगल साफ कराए जा रहे हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए सरकार को, तथा नए वन क्षेत्र बनाए जाने चाहिए और जन समस्या सामान्य को भी वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, सभी लोगों को भी चाहिए कि वो वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाएं, नए वृक्ष लगाएं, क्योंकि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे बढ़िया से ज़्यादा जिससे हम शुद्ध रख सकते हैं, यही हमारा है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण में ही जीवन संभव है। तो यही हो जाएगा हमारा प्रदूषण पर निबंध। दोस्तों, आप लोग भी पेड़ जरूर लगाइएगा और निबंध आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।